निर्गमन की किताब के अंदर जब 11 और 12 के अंदर हम देखते हैं, इज़राइल 400 वर्षों से मिस्र का गुलाम था और वो गुलामी मिस्र की कर रहा था 400 वर्षों से। और मूसा के पास परमेश्वर की आज्ञा पहुंचती है कि मैंने अपनी प्रजा के दुख को देख लिया है, मैंने उनका रोना और गिड़गिड़ाना देख लिया है, तू जा और मेरी प्रजा को मिस्र के गुलामी से छुड़ा कर ले। अब जो वहां का राजा था फिरौन, उसका मन इजरायलियों के लिए कठोर होता गया और परमेश्वर ने 10 विपत्तियां उन पर डाली, 10 परेशानियां उन पर डाली। हालेलुया। 10 विपत्तियां उन पर डाली और जिसमें से लास्ट विपत्ति थी पहलोटों का मरना। हालेलुया। 11:4 के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा गया है कि फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश से बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी के पहलोटे वर्ण पशुओं तक के पहलोटे मर जाएंगे और सारे मिस्र में बड़ा हाहाकार होगा, यहां तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न कभी होगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मूसा के पास पहुंचती और मूसा फिरौन को जाकर जब 9 विपत्तियों में उसका मन नहीं बदलता तो लास्ट जो विपत्ति परमेश्वर मिस्र पर डालने वाला था वो थी पहलोटों का यानी पहली संतान का मरना। हालेलुया। मूसा ने फिरौन के जाकर सामने कहा कि आधी रात को परमेश्वर का आत्मा गुजरेगा और जितने भी मिस्र के अंदर पहलोटे होंगे, चाहे वो फिरौन का बेटा हो या फिर दासी का पिसनहारी का बच्चा हो, और जितने भी पशुओं की पहली संतान होगी वो सब के सब पहलोटे मर जाएंगे। हालेलुया। अब क्या परेशानी थी कि पहचान कैसे हो, कि मिस्रियों के और इजरायलियों की पहचान कैसे हो। हालेलुया। तो वहां से शुरुआत होती है मेमने के लहू की। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जितने भी इजरायली हैं, हालेलुया, एक एक मेमना बलिदान करें, एक एक मेमना जो निर्दोष मेमना होगा, जो निर्दोष मेमना होगा वो बलिदान करें और उसका लहू क्या करे, अपनी चौखट पर, अपने दरवाजों पर, मेन डोर पर उस लहू को लगा ले। जिस भी घर पर वो लहू होगा वो घर बचाया जाएगा और जिस घर पर लहू नहीं होगा वो घर नहीं बचाया जाए। उस घर का पहलोटा मरना ही है। हालेलुया। उस घर के पहलोटा मरना ही है। हालेलुया। तो यहां से शुरुआत होती है कि मेमने के लहू ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। सभी ध्यान से सुनिए। तो जितने जब आधी रात को परमेश्वर का आत्मा गुजरा, हालेलुया, जितने पहलोटे थे मिस्र के, जितनी पहली संतान थे मिस्र की, चाहे वो फिरौन की हो, चाहे वो दासियों की हो या फिर पशुओं की हो, सबकी पहली संतान मरती गई। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया कि उस देश में ऐसा अकाल या फिर ऐसा महामारी, ऐसा हाहाकार आज से पहले नहीं पड़ा। पूरा देश में रोना और दांतों का पीसना था, लेकिन बचे कौन से लोग? हालेलुया। जिन्होंने मेमने का लहू अपने दरवाजों पर लगाया था। उसका ये पहचान थी, ये चिन्ह था। हालेलुया। कि मेमने का लहू आपको बचाता है, मेमने का खून आपको बचाता है। पुराने समय में यही चीज होती थी कि हर साल प्रति वर्ष वो अपने पाप बलि एक मेमना बलिदान करते थे अपने पापों के क्षमा के। हालेलुया। ये पुराना समय की बात है। अब नए नियम में हम आते हैं, नए समय में आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आए और यीशु मसीह वो मेमना बनकर आए, वो मेमना बनकर आए जो एक बार ही हमारे लिए बलिदान हुए। हालेलुया। एक ही बार हमारे लिए बलिदान हुए, एक ही बार हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया और हमें आजाद किया। आज जो प्रभु में है और मेमने के लहू
में है। हालेलुया। प्रभु उन्हें बचाता है, प्रभु उन्हें स्वतंत्र करता है, प्रभु उन्हें आजाद करता है। मेमने का लहू आपको क्या करता है? स्वतंत्र करता है। मेमने का लहू आपको बचाता है, खून आपको बचाता है। हालेलुया। जो प्रति वर्ष बलिदान किया जाता था, एक निर्दोष मेमना, यीशु मसीह आए और हमारे लिए प्राण दिए और क्रूस पर हमारे लिए जान दी, अपना लहू बहाया। हालेलुया। वो है मेमने का लहू, निर्दोष मेमने का लहू। क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष कैसे हुए? यीशु मसीह ने पाप नहीं किए और यीशु मसीह पाप की संतान होकर नहीं हुए। हालेलुया। जब वो मरियम के गर्भ में गए तो वो गर्भ में किस प्रकार गए? हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी वो पाप की संतान नहीं हुई। हालेलुया। निर्दोष मेमना हमारे लिए खुदा ने बलिदान किया ताकि हम लोग बचाए जाए, ताकि हम लोग आजाद हो। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 1:19। फर्स्ट पतरस उसका 1:19। हालेलुया। और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। देखिए शुरू से हम पढ़ते हैं, 18 से पढ़ते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं के टाइम से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा या सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर किससे हुआ है? निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा आपका छुटकारा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि परंतु तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं के समय से चलता आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य खून के द्वारा आपका छुटकारा हुआ है। हालेलुया। किसके द्वारा छुटकारा हुआ है हमारा? किसके द्वारा हुआ है? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य यानी कीमती लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। तुम्हारा छुटकारा जो तुम्हारे बाप दादाओं के समय से चलता आ रहा था, न तो सोने चांदी से हुआ, हालेलुया, न नाशवान वस्तुओं खाने से हुआ। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने जब आज्ञा दी ना, जब 10 आज्ञाएं लिखी गई, इजराइलियों जब मूसा सीने पर्वत पर गए तो उन्हें 40 दिन का समय वहां पर लगा, और जितने इजरायली लोग थे उनके माइंड में क्या आ गया कि मूसा मर चुका है। हालेलुया। मूसा मर गया, मूसा वापस नहीं आएगा। वो कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर कि हम लोग गुलामी में अच्छा थे, या कम से कम इस रेगिस्तान में आकर, इस जंगल में आकर हमें मरना नहीं पड़ता। और उन्होंने क्या किया, एक अपनी सभी जितने भी सोना था उसके लिए क्या किया, एक सोना इकट्ठा करके एक बछड़ा बनाया। हालेलुया। एक बछड़ा बनाया, उस बछड़े को क्या करने लगे, वो पूजने लगे। उस बछड़े को क्या करने लगे, वो पूजने लगे। अब उन्होंने वो अपना खुदा मान लिया। और जब मूसा आते हैं सीने पर्वत से, हालेलुया, और जब वो ये सब देखते हैं तो उनका मन टूट जाता है कि मैं और मेरा परमेश्वर इतनी गुलामी से, इनके बाप दादाओं से जो गुलामी चलती आ रही थी, हालेलुया, उस गुलामी में से इनको छुड़ा कर लाया, लेकिन इनका मन एकदम बहक गया। हालेलुया। इन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया, इन्होंने अपने परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं की। 400 सालों की गुलामी में से जो छूट कर आए, 40 दिन के अंदर उनका विश्वास कमजोर पड़ गया, और सभी सोना इकट्ठा कर एक बछड़ा बनाते हैं। हालेलुया। और उस बछड़े को पूजने लगते हैं। तो मूसा उनसे बोलता है कि ये तुम्हें आजादी नहीं देगा। हालेलुया। सोना चांदी आपको आजादी नहीं देगा, आपको स्वतंत्रता, आपको आजादी, आपको उद्धार लहू से मिलता है। आपको उद्धार किससे मिलता है? लहू से मिलता है। आपको उद्धार किससे मिलता है? बहुमूल्य जो यीशु मसीह ने आपके लिए, बहुमूल्य यहाँ पर लिखा गया है, बहुमूल्य यानी कीमती खून बहाया। हालेलुया। वो हमारे जैसा खून नहीं था, वो निर्दोष खून था, वो निर्दोष और निष्कलंक खून था जो हमारे लिए बहा, और वही लहू हमें आजाद करता है।
वही लहू हमें चंगाई देता है, वही लहू हमें स्वतंत्र करता है, वही लहू हमें बचाता है। इसलिए मेमने का लहू, जो खून जो बहा, उसने आपको बचाया है। हालेलुया। आपके सोना चांदी से गुदी हुई मूर्तियों ने नहीं, हालेलुया, आपको परमेश्वर ने इकलौती संतान जो भेजी, उसके खून ने आपको बचाया। जिस प्रकार से इजरायलियों ने अपनी चौखटों पर वो लहू लगाया और उनकी पहलोटी संतान बचाई गई, हालेलुया, उसी प्रकार मेमने का लहू आपके जीवन में आपको हर रोगों से, हर बीमारियों से और हर क्लेश से और हर संकट से बचाता है। कहे आमीन। हम एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 7:14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। ये वो व्यक्ति है, हालेलुया, जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। हालेलुया। इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से, महासंकट से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र को, अपने कपड़ों को मसीह के लहू से, मेमने के खून से धोकर श्वेत किया है, यानी सफेद किया है। देखिए, जब मेमने का लहू हमारे जीवन में आता है, जब मेमने का खून हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, कोई भी बंधन नहीं रहता, कोई भी बीमारी नहीं रहती, कोई भी स्ताव नहीं रहता, कोई भी परेशानी नहीं रहती। हमारे विश्वास आज कमजोर है, हमारा विश्वास आज इजराइलियों के सम्मान भटक चुका है। हालेलुया। हम इजराइलियों के सम्मान अपने परमेश्वर पर बार बार शक करने वाले लोग हैं। इसलिए बार बार हमारे जीवन में परेशानियां आती है, इसलिए बार बार हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, इसलिए बार बार हमारे जीवन में संकट आता है, क्योंकि हमने उस लहू पर विश्वास करना छोड़ दिया जो हमारे लिए बहाया गया। हमने उस खून पर विश्वास करना छोड़ दिया, उस बहुमूल्य खून पर विश्वास करना छोड़ दिया जो हमारे लिए बहाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप महासंकट और महाक्लेश से निकले हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर साफ किया है। हालेलुया। आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। बस आपको खुदा के लहू पर, मेमने के लहू पर विश्वास करना है। विश्वास के साथ जब वो चौखटों पर लहू लगाया गया, वो बचाए गए। आप लोग अगर खुदा के लहू पर विश्वास करते हैं, मेमने के लहू पर विश्वास करते हैं, जो निष्कलंक और निर्दोष है, आप लोग बचाए जाएंगे। हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब और उसका 6:53 और से 56 तक। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। ध्यान से सुने, क्या लिखा गया है कि यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, हालेलुया, और उसका लहू न पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, किसका मांस न खाओ? मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। आगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं उसे अंतिम दिन, लास्ट दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है
और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना हुआ है और मैं उसमें बना हुआ हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की मेज की बात हो रही है, यानी प्रभु भोज की बात है। हालेलुया। अब जितने लोग प्रभु के मांस में सहभागी होते हैं, प्रभु के लहू में सहभागी होते हैं, वहां पर लिखा गया है कि मैं उनमें बना हुआ हूं और वो मुझ में बने हुए, क्योंकि मेरा मांस जो है वो खाने की वस्तु है। हालेलुया। और जो मेरे मांस को खाता है और मेरे लहू को पीता है, हालेलुया, वो मुझ में स्थिर बना हुआ है और मैं उसमें स्थिर बना हुआ हूं। हालेलुया। तो आप प्रभु का मांस अगर खाते हैं, आप प्रभु का लहू अगर पीते हैं, तो क्या आपके अंदर प्रभु नहीं है? हालेलुया। आपके अंदर प्रभु है। आप प्रभु का मांस खाते और प्रभु का लहू पीते हो, क्या आपके अंदर जीवन नहीं है? जीवन किससे है? उसके मांस से और उसके लहू से ही। हालेलुया। जीवन किससे है? उसके मांस से और लहू से। जब उसके मांस को और लहू को हम पीते हैं तो प्रभु हम में बना रहता है। हालेलुया। और जब प्रभु हम में बना रहता है तो हमें जीवन है। जब तक हम उसके मांस के और लहू से नहीं खाते और पीते, वो जीवन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा गया है कि यदि वो मर भी जाए तो मैं अंतिम दिन उसे जिला दूंगा। हालेलुया। और लिखा गया है कि अनंत जीवन क्या है? उसका है, जो मेरे मांस से और मेरे लहू से खाता और पीता है। तो आपके अंदर शैतान नहीं, आपके अंदर बीमारी नहीं, आपके अंदर रोग नहीं, आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। आपके अंदर प्रभु वास करता है, क्योंकि आप प्रभु के मांस से खाते और पीते हो। आप सहभागी हो उसकी मृत्यु में। हालेलुया। आप सहभागी हो उसकी मृत्यु में। आपने उसके मांस को खाया और अपनी हड्डियों में, अपने मांस में पचा लिया। आपने उसके लहू को पिया, हालेलुया, अपनी हड्डियों और मांस में पचा लिया, और उससे ही आपको ताकत मिल रही है, उससे ही आपको जीवन मिल रहा है। हालेलुया। अब आप में न कोई बीमारी है, न आप में कोई रोग है, न आप आजाद हो बीमारियों से, आप आजाद हो रोगों से, आप आजाद हो निराशाओं से। हालेलुया। आपका जीवन, आपका लाइफ, हालेलुया, प्रभु का है, क्योंकि आपने प्रभु के मांस को खाया है और प्रभु के लहू को पिया है, और आपके अंदर प्रभु का जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक बीमारी जो आपके अंदर घर बना चुकी है, वो लहू से आजाद होती है। कहे आमीन। आमीन। हर एक रोग जो आपके शरीर के अंदर है, आज और अभी प्रभु के नाम में आज निकलती है आपकी बॉडी में, क्योंकि आप परमेश्वर के मांस में और लहू में सहभागी होते हैं। हालेलुया। तो मेमने का लहू आपको बचाता है। आपको कोई भी नाशवान वस्तु नहीं बचा सकती। आपको आपके सोने या चांदी की मूर्ति नहीं बचा सकती। आपको आपका परमेश्वर बचाता है, आपको आपका खुदा बचाता है, आपको यीशु मसीह बचाते हैं, जो क्रूस पर निर्दोष होकर अपनी जान दी और अपना खून बहाया। तो वो लहू निष्कलंक और निर्दोष लहू था, और उस लहू के द्वारा आप क्या हो? आजाद हो। उस लहू के द्वारा आप क्या हो? स्वतंत्र हो। उस लहू के द्वारा आप क्या हो? चंगे हो चुके हो। हालेलुया। बोलिए, हम लहू में चंगे हो चुके हैं, हम लहू में आजाद हो चुके हैं, हम लहू में आजाद हो चुके हैं। आप आजाद हो हर बीमारियों से, आप आजाद हो हर रोगों से। आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु